हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्षों की कला परीक्षा के आधार पर ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका 35वां पार्ट है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पिछले जो वीडियो बने हैं वो भी देखिएगा। और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वो भी बताइएगा। और ये वाला जो पार्ट है, इसमें सारे जो यूरोपीय कला के प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने सम्मिलित किए हैं, जो काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कोमियो पिसारो किस देश के कलाकार थे? कोमियो पिसारो थे वेस्ट इंडीज के कलाकार। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। इनका जन्म हुआ था वेस्ट इंडीज में 1831 में। प्रश्न 2 है, आंद्रियो मोंटेना किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आंद्रियो मोंटेना ये कलाकार थे, चित्रकार, और इनका जन्म हुआ था इटली में 1431 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, चित्रकला क्षेत्र में प्रसिद्ध थे आंद्रियो मोंटेना, ये इटली के कलाकार थे। प्रश्न 3 है, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म किस देश में हुआ था? अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था जर्मनी में। आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में जन्म हुआ था इनका, और ये हुआ था उनका वर्ष 1471 में, 1471 में। प्रश्न 4 है, गोया का संबंध किस देश से था? तो गोया का जन्म हुआ था 1746 स्पेन में, रोमांसवादी कलाकार थे ये। आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन में जन्म हुआ था गोया का 1746 में। प्रश्न 5 है, शतरंज के खिलाड़ी किस कलाकार का चित्र है? शतरंज के खिलाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये। इसे बनाने वाले कलाकार थे दोमियो, जिनका जन्म हुआ था 1808 में। आंसर है ऑप्शन बी, दोमियो का चित्र है शतरंज के खिलाड़ी, और फ्रांस के कलाकार थे ये। और इनका और भी प्रसिद्ध चित्र है, जैसे व्यंग्यकार के रूप में जाने गए तीसरी श्रेणी का डब्बा, उनका एक व्यंग्य चित्र है। प्रश्न है नंबर 6, मारा की मृत्यु के चित्रकार कौन है? मारा की मृत्यु को बनाया था जॉक दाविद ने। आंसर है ऑप्शन सी, दाविद का चित्र है मारा की मृत्यु। और नवशास्त्रीयवादी कलाकार थे और काफ़ी प्रसिद्ध इनका चित्र रहा था होरेशिया का प्रण, जो कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नंबर 7 है, वॉन गोग का संबंध किस वाद से था? तो वॉन गोग थे उत्तर प्रभाववादी कलाकार, डच कलाकार थे। उत्तर प्रभाववाद से इनका संबंध था। थोड़ा फास्ट हैं ये सारे आंसर्स, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नंबर 8 है, द मिल्क मेड किस कलाकार की कृति है? द मिल्क मेड चित्र बनाया था जॉन वर्मीर ने। आंसर है ऑप्शन डी, जॉन वर्मीर का चित्र है द मिल्क मेड। और इसको इन्होंने बनाया था 1657-58 के बीच में। कई बार पूछ लिया जाता है कब बनाया था, तो 1657-58 का चित्र है ये द मिल्क मेड। प्रश्न नंबर 9 है, द स्टोन ब्रेकर के कलाकार कौन है? द स्टोन ब्रेकर काफी प्रसिद्ध चित्र है पूर्वे का। आंसर है ऑप्शन ए, गुस्ताव पूर्वे का चित्र है द स्टोन ब्रेकर। प्रश्न 10 है, ओलंपिक खेल किस देश में शुरू हुए? ओलंपिक खेल शुरू हुए थे यूनान में 1776 ईस्वी पूर्व। आंसर है ऑप्शन बी, यूनान में शुरू हुए थे ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व, और जीसस देवता के लिए इन खेलों का प्रारंभ हुआ था।
नंबर 11 है होली फैमिली किस कलाकार की कृति है? तो होली फैमिली को बनाने वाले कलाकार थे माइकल एंजेलो। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है उनका। होली फैमिली को बनाया था माइकल एंजेलो ने। प्रश्न है 12 नंबर का, हेनरी माथिस का चित्र है डांस, ये कहाँ संग्रहित है? हेनरी माथिस का चित्र डांस काफ़ी प्रसिद्ध है, 1909 में बनाया था। ये ऑयल पेंटिंग है और ये है अमेरिका में। अमेरिका का शहर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है ये। न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में 1909 का चित्र है, ऑयल पेंटिंग, हेनरी माथिस का डांस। प्रश्न है नंबर 13, द वॉल ऑफ द मून किस कलाकार की कृति है? द वॉल ऑफ द मून को बनाया था जॉन मीरो ने और ये एक भित्ति चित्र है। याद रखिए, एक भित्ति चित्र है, नहीं वॉल पेंटिंग है ये, और यूनेस्को की दीवार पर बनी हुई है, पेरिस में ये। और बनाने वाले कलाकार थे जॉन मीरो, जिनका जन्म हुआ था 1893 में, और ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। नंबर 14 है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? ब्लू राइडर ग्रुप चित्र करने वाले कलाकार थे फ्रेंच मार्क। आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच मार्क का चित्र है ब्लू राइडर ग्रुप। प्रश्न 15 है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ हुआ था 20वीं शताब्दी में, और ये स्टार्ट हुआ था जर्मनी से। ये भी पूछा गया है कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? जर्मनी से शुरू हुआ था ये, और इसमें चेहरे के भाव पर चित्रण हुआ है। अभिव्यंजनावाद की ये पहचान है। नंबर 16 है, गुवेर्निका का चित्रण किस वर्ष हुआ है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, पिकासो का बनाया हुआ गुवेर्निका, और ये बनाया था उन्होंने तेल माध्यम में गृह युद्ध जो होता स्पेन में, उसके ऊपर, और ये बनाया था उन्होंने 1937 में, 1937 में बनाया हुआ चित्र है गुवेर्निका पिकासो का। नंबर 17 है, हेनरी मूर किस देश के कलाकार थे? हेनरी मूर थे ब्रिटिश कलाकार, यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए, हेनरी मूर का संबंध था ब्रिटिश कलाकार थे इंग्लैंड के। नंबर 18 है, द क्रिएशन ऑफ एडम का चित्रण किस वर्ष हुआ है? द क्रिएशन ऑफ एडम माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया हुआ फ्रेस्को पेंटिंग है, जो कि है सिस्टाइन चैपल चर्च में, और इसको बनाया था 1508 से 12 के बीच। तो आंसर है यहाँ पर 1508, और कई बार पूछा जाता है कितने वर्ष में बनी, तो 1508 से 12 के बीच में बनी थी ये माइकल एंजेलो द्वारा द क्रिएशन ऑफ एडम। प्रश्न है नंबर 19, 18वीं सदी में यूरोप की क्रांति क्या थी? 18वीं सदी में यूरोप में बड़ी क्रांति हुई, उसका नाम था प्रभाववाद। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई यूरोप में प्रभाववाद 18वीं शताब्दी में। नंबर 20 है, रेम्ब्रांड की कृति है द थ्री ट्री, इसका माध्यम क्या है? तो रेम्ब्रांड ने ये बनाया था एचिंग माध्यम में द थ्री ट्री। आंसर है ये, कई बार ऐसे रह सकता है एचिंग, या फिर कई बार आ सकता है छापा चित्र है ये एक प्रिंट है एचिंग माध्यम में द थ्री ट्री, रेम्ब्रांड द्वारा बनाया हुआ। प्रश्न 21 है, फ्रीडा कोलो का संबंध किस देश से था? फ्रीडा कोलो थी मैक्सिकन कलाकार। आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको में फ्रीडा कोलो का जन्म हुआ था, और उनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है व्हाट द वाटर गेव मी। नंबर 22 है प्रश्न, क्रेजी वीमेन विद कट, ये किस कलाकार की कृति है? क्रेजी वीमेन विद कट, ये है पाब्लो पिकासो की कृति। आंसर है ऑप्शन ए, पिकासो के द्वारा बनाया हुआ चित्र है ये क्रेजी वीमेन विद कट। प्रश्न नंबर 23 है, रेनोर मूवीज किस कलाकार पर आधारित है? रेनोर मूवीज बनी थी वर्ष 2012 में, और ये बनी थी ऑगस्ते रेनोर के बारे में। आंसर है ऑप्शन डी, इनका पूरा नाम था ऑगस्ते रेनोर, इनके ऊपर मूवी बनी थी वर्ष 2012 में, रेनोर मूवीज।
प्रश्न नंबर 24 है, स्टैनले विलियम हैटर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? स्टैनले विलियम हैटर ये थे अंग्रेज चित्रकार, और लेकिन ये प्रसिद्ध हुए प्रिंट मेकिंग में। चित्रकार तो थे ही, लेकिन पूछा था किस में ज़्यादा फेमस हुए, तो छापा कला में फेमस हुए थे, लेकिन ये चित्रकार भी थे, स्टैनले विलियम हैटर। प्रश्न है 25, एंडी गोल्ड्सवर्दी का संबंध किस देश से था? एंडी गोल्डवर्दी ये थे ब्रिटिश शिल्पकार, स्थापन कलाकार। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्रिटिश थे ये एंडी गोल्ड्सवर्दी, और ये शिल्पकार थे, स्कल्पटर थे, और ये आर्किटेक्ट भी करते थे, म्यूरल्स भी बनाते थे, और ये ब्रिटेन के कलाकार थे। दोस्तों ये थे फटाफट 25 क्वेश्चन यूरोपीय कला के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और साथ ही अगर आपको जो भारतीय कलाकार हैं उनके ऊपर परिचय के उनके जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो, उसका अगर आपको PDF चाहिए हो, साथ ही समकालीन जो घटनाएं कला के क्षेत्र में घट रही हैं और उसके क्वेश्चंस भी हैं, और अगर वो PDF चाहते हैं तो 8962500608 पर 99 रुपीज़ पे करके आप उस PDF को पा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। गुड लक, जय हिंद।